नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 13/5/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत जियोग्राफी यानी कि भूगोल विषय का पेपर हुआ है। पेपर कोड था GEO 203 और यदि पेपर आईडी पर बात करें तो पेपर आईडी आपका था 5596। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय विजन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया था कि डी विटलसी ने विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित करने के लिए कितने आधार तत्वों का उपयोग किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 5 कृषि प्रदेशों में। आइए अगले प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था डी विटलसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 13। आइए अगले प्रश्न को देखें। जो प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था वह तीसरा नंबर प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस देश में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए भारत में। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी धान। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है, आप सभी लोग लगा भी चुके होंगे सही डी ऑप्शन सही है, मक्का बागाती फसल नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का प्रमुख उपयोग होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी पशुओं के चारे में। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था ब्राज़ील में कहवा के बाग कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी फैजेंडा। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था वान थ्यूनेन के अनुसार प्रथम पेटी में किसका उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए शाक सब्जी की खेती तथा दुग्ध हेतु पशुपालन। आइए अगले प्रश्न को देखें। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि वान थ्यूनेन के अनुसार छठवीं पेटी जानी जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी पशुपालन। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था रूपांतरणशील कृषि को श्रीलंका में क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए चेना। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था माउंट इतावीरा का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए लौह अयस्क से। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था बाबा बुदान की पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए लौह अयस्क के लिए। प्रश्न संख्या अगला देखें। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 90 से 95%। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था विश्व प्रसिद्ध अबादान तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए ईरान में। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था आप लोगों से वेनेजुएला की मराकाइबो झील किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी खनिज तेल के लिए। प्रश्न संख्या 17 आप लोगों से पूछा गया था कि 17 नंबर प्रश्न था, भारत में सर्वाधिक कच्चा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत में सामूहिकरण का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए वेबर के द्वारा। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, आइसोटीम किसने प्रयोग किया? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर है ऑप्शन ए वेबर ने। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की बृहत्तम लौह इस्पात उत्पादक देश है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी चीन। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात उत्पादक केंद्र नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी कन्याकुमारी। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए काली मिट्टी को। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, वस्त्र उद्योग किस आधार वाला उद्योग है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए कच्चा माल आधारित। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, मानचेस्टर किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सूती वस्त्र उद्योग। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, भारत में वैश्वीकरण को प्रेरित करने वाला घटक कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देश से भारत सबसे अधिक आयात करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी चाइना यानी कि चीन से। और 28 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति की वैज्ञानिक खोज करता है जिसका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उपर्युक्त परिभाषा किसने दिया? तो ये परिभाषा मिला नहीं है। अगर मैं इसे आप कहें कि तुक्का लगाया जाए तो यहाँ मैं बी के साथ जाऊँगा, R.E. मर्फी। वैसे इसका अगर सही आंसर मिलेगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करेंगे, और यदि हमें प्राप्त हो जाएगा तो मैं कमेंट के माध्यम से आपको सूचित करूँगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 29 है, आर्थिक भूगोल के विद्वानों का किस उपागम की ओर सर्वाधिक झुकाव रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है 29 नंबर प्रश्न का वह है ऑप्शन बी प्रादेशिक उपागम। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का उद्भव किस शब्द से हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी लैंडस्केप। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, आर्थिक भूदृश्य की व्याख्या करने के लिए किसने संरचना, प्रक्रिया एवं अवख्या के त्रिसूत्र का सहारा लिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी R.E. मर्फी। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, जिम्बरमैन ने प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 2। आइए अगले प्रश्न 33 नंबर प्रश्न को देखें। आप लोगों से पूछा गया था कि क्रियोलाइट कहाँ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रीनलैंड में। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, निम्नलिखित में से सामान्य सुलभ संसाधन कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन की विशेषता नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए संसाधन स्वयं निष्क्रिय होते हैं। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रविधि का प्रकार नहीं है?
तो इस प्रश्न का 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था आप लोगों से, द एनवायरमेंटल हैंडबुक नामक पुस्तक का संपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, गैरेट डी वेल ने। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, द लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, मीडोज एवं मीडोज ने। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, किसने कहा है प्रगति का अंधाधुंध विरोध नहीं, प्रत्युत अंधाधुंध प्रगति का विरोध अपेक्षित है? तो इस प्रश्न का भी जो परिभाषाएं पूछी गई हैं आपके पेपर में, बड़ा ही टफ परिभाषाएं पूछी गई हैं। इसका आंसर सही सटीक मिल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं जाऊँगा ऑप्शन डी के साथ, जी सोल्म के साथ। और अगर 100% सटीक इस परिभाषा अगर मिल जाती है किसकी है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा, और यदि हमें पहले प्राप्त हो जाएगी तो मैं आपको सूचित करूंगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मकारों को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, रेड कॉलर वर्कर। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था आप लोगों से, वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे कर्मचारी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा, गोल्ड कॉलर वर्कर। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, परिवहन एवं संचार किस आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, तृतीयक। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, व्यापार एवं वाणिज्य किस आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीयक। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, स्वास्थ्य एवं शिक्षा किस आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था आप लोगों से, वैज्ञानिक अनुसंधान किस आर्थिक क्रियाकलाप में आता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वह जो आता है वह चतुर्थक में आता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया था, वाणिज्यिक कृषि किस आर्थिक क्रियाकलाप में आता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धजलीय फसल है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, धान। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। प्रश्न संख्या 50 और आप लोगों के लिए आज इस जियो 203 का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, डी विट्सलसी ने कृषि प्रदेशों का सीमांकन किस वर्ष में किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1936 ईस्वी में। तो मित्रों, इस प्रकार से जियो 203 बीए 4th सेमेस्टर का यह पेपर हुआ है। आईडी जो था, पेपर आईडी जो था वो 5596 था। मैं इसके 50 प्रश्नों में 48 प्रश्नों के सही और सटीक आंसर देने का प्रयास किया हूँ। 2 प्रश्नों के जो आंसर नहीं मिले हैं उसे जल्द ही मैं कमेंट के माध्यम से आपको सूचित करूँगा, और यदि आपको जल्दी प्राप्त होता है तो आप हमें सूचित करेंगे। मित्रों, आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।